नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल द स्टोरी टेलर पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के दो ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनकी भिड़ंत ने न सिर्फ युद्ध भूमि को हिला दिया बल्कि धर्म और अधर्म की सीमाओं को भी धुंधला कर दिया। दो नाम, कर्ण और अर्जुन। एक सूर्यपुत्र तो दूसरा इंद्रपुत्र, एक दानवीर तो दूसरा धर्मवीर। और इन दोनों की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि भाग्य, कर्म और नियति की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी आपको महाभारत के उस क्षण में ले जाएगी जहां देवता भी मौन थे और समय भी थम गया था। कभी हस्तिनापुर के राजमहल में दो महान शिष्य खड़े थे, अर्जुन और कर्ण। दोनों का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। अर्जुन को मिला गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद, शिक्षा, साधन और राजवंश का सम्मान। वहीं दूसरी ओर कर्ण था सूतराज पुत्र, जिसे समाज ने जन्म से ही ठुकरा दिया। पर कर्ण की आंखों में आग थी। उसने प्रण लिया कि एक दिन वो अर्जुन को परास्त करेगा और अपने अस्तित्व को साबित करेगा। कर्ण को ब्राह्मण बनकर भगवान परशुराम से शिक्षा मिली। उसने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया। पर जब परशुराम को सत्य पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने श्राप दिया, जब तुझे इन अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू उनका प्रयोग भूल जाएगा। यही श्राप आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण का जन्म रहस्य से भरा था। कुंती ने उसे सूर्यदेव से प्राप्त किया था। सूर्य ने उसे जन्म के समय कवच और कुंडल दिए जो उसे अमर बनाते थे। लेकिन युद्ध से पहले इंद्र, अर्जुन के पिता, एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और दानवीर कर्ण ने अपना कवच कुंडल उन्हें दान कर दिए। वह जानता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने दान किया क्योंकि यही उसका स्वभाव था। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में शंखनाद गूंजा, धरती कांप उठी। कर्ण और अर्जुन दोनों अपने रथों पर सवार हुए। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण और कर्ण के शल्य। दोनों सेनाएं थम गईं जब ये दो योद्धा आमने सामने आए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, आज जो सामने खड़ा है वह केवल योद्धा नहीं, तुम्हारा भाग्य है। कर्ण ने पहले वार किया। उसके बाण बिजली की तरह अर्जुन के चारों ओर बरसने लगे। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में वायु वेग से बाण छोड़े। दोनों के धनुषों की टंकार से आकाश भर उठा। कभी अर्जुन का गांडीव बोलता, कभी कर्ण का विजय धनुष। धूल का तूफान उठा। सैनिक भय से कांप उठे, क्योंकि ये लड़ाई किसी मनुष्य की नहीं थी, ये दो देवतुल्य योद्धाओं की थी। युद्ध लंबा चला। अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ कई बार हिला, पर कर्ण अडिग रहा। फिर अचानक कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण करने की कोशिश की, पर कुछ याद न आया। परशुराम का श्राप साकार हो चुका था। कर्ण ने माथे पर पसीना पोंछा और कहा, प्रभु, यही वह क्षण है जहां मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया। कर्ण ने अगला बाण छोड़ा तो अर्जुन का रथ 10 गज पीछे खिसक गया। युद्ध जारी रहा, पर तभी एक कराहती आवाज सुनाई दी। कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। वह नीचे उतरा, पहिया निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं निहत्था हूं, थोड़ी देर दो, मैं रथ संभाल लूं, फिर जैसे चाहे लड़ लेना। कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब अभिमन्यु निहत्था था तब इन लोगों ने क्या नियम देखे थे? धर्म अब न्याय की प्रतीक्षा नहीं करता। अर्जुन का मन कांप उठा, पर कृष्ण की दृष्टि ने उसे रोक दिया। कर्ण रथ का पहिया निकालने में लगा था, तभी कृष्ण बोले, अर्जुन, यही क्षण है, यही धर्म का समय है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, अंजलि का अस्त्र का संधान किया और कहा, कर्ण, तुझे प्रणाम, तू महान योद्धा था। फिर बाण छोड़ा। वह सीधा कर्ण के हृदय में जाकर धंस गया। कर्ण गिर पड़ा। आकाश में बिजली गिरी, धरती थरथरा उठी, सूर्य ढल गया, सूर्यपुत्र अस्त हो गया। युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह विजय नहीं, यह धर्म की पुनर्स्थापना है। उसी रात कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण केवल दुर्योधन का साथी नहीं था, वह समय की वह रेखा था जिसे मिटाना आवश्यक था ताकि धर्म की नींव टिक सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, कुंती ने पांडवों से कहा, वह कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। सभी पांडव स्तब्ध रह गए।
अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, काश यह जानने से पहले मैं उसे नहीं मारता। कृष्ण ने कहा, यही महाभारत का सत्य है अर्जुन। युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब कुछ खो जाता है। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी महानता धर्म या अधर्म से नहीं, बल्कि त्याग, कर्म और आत्मसम्मान से तय होती है। कर्ण हारकर भी अमर हुआ क्योंकि उसने कभी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जहां इतिहास जीवंत हो उठता है।